नमस्कार दोस्तों, ये हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। इसमें हम कुछ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वहाँ 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? मतलब हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो एक परीक्षार्थी को प्रतियोगी को कितने अंक आते हैं? आपके 220 अंक आते हैं और वो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर उसको 20 अंक और आ जाते तो टोटल अंक कितने हो जाते? 240। और वो बोल रहा है 40% अंक अनिवार्य थे। तो 240 किसके बराबर हो जाएगा? आपका 40% के बराबर। चलो आइए इसे हम हल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है परीक्षार्थी में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। तो उसको एक्स का 40% अंक अनिवार्य है, लेकिन परीक्षार्थी को आते कितने हैं? परीक्षार्थी को आते हैं 220 अंक। और अगर वो 20 अंक आते हैं, 220 अंक आते हैं, तो वहाँ 20 अंक से फेल हो जाता है। तो अगर हम इसमें उसको पास करने के लिए 20 जोड़ देते हैं, तो 20 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 40% के बराबर। तो हम एक्स का 40% निकाल लेते हैं। 240 हो जाएगा आपका, इधर परसेंटेज का 100 लग जाएगा, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, यहाँ से त्रिगुणा चल जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा और 4 बटे में जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 6 बार कट जाएगा और 2 जीरो की आपकी 2 जीरो। तो पूर्णांक कितने का था? 600 नंबर का। तो उसने पूछा अधिकतम अंक कितने थे, तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। आइए एक बार और इसे हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, 40% चाहिए, लेकिन परीक्षार्थी को छात्र को कितने आते हैं? 220 आते हैं और वो 20 अंक से फेल हो जाता है। तो 20 अंक से फेल हो जाता है, अगर हम इसमें 20 ऐड कर देंगे तो ये 40% के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको 40% के बराबर करने के लिए 20% इसमें जोड़ दिए, 20 नंबर इसमें जोड़ दिए, तो 240 हो गया। तो हम एक्स का मतलब पूर्णांक निकालना था, तो ये अगर हम यहाँ पे 600 रखें तो 600 का कितना है? 40% के बराबर है। तो एक्स का 40% कितना है आपका? 240 है। तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 240 किसकी वैल्यू है? 40% की। तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है। अब हम डायरेक्ट इसमें के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे, हम एक्स की वैल्यू मानकर नहीं करेंगे। जैसे 40% की वैल्यू कितनी है? 240 है। तो 240 ऊपर रखेंगे, 40 को नीचे रखेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक हमारे 600, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वहाँ 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा? हमें उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालना है कि जो पास हो रहा है वो पूर्णांक का कितना परसेंट है, वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो दोनों को बराबर रखना है, तो या तो पास पास वाली वैल्यू जो उत्तीर्ण हो रहे उसकी वैल्यू को बराबर कर सकते हैं, या अनुत्तीर्ण होने वाली वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम उत्तीर्ण होने वाली वैल्यू को बराबर करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको आगे समझ में आएगा, किसी प्रतियोगी मतलब कोई भी छात्र है, उसको एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने थे और वह 30 अंकों से असफल हो गया। तो मान लेते एक्स का, उसको पूर्णांक कितना एक्स मान लेते, एक्स का कितना परसेंट प्राप्त हुआ उसको? 20%। लेकिन वहाँ कितने अंक से असफल हो गया? 30 से। तो असफल हुआ है, मतलब उसको 30 नंबर लाने थे तब जाके वो सफल हो जाता। तो हम इसको सफल बना देते हैं, मतलब पास कर देते हैं, तो इसमें 30 नंबर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरे छात्र की बात हो रही है। दूसरे प्रतियोगी को कितने
32% आते हैं, तो वही x का मतलब पूर्णांक का कितना 32% आता है उसको प्राप्त होता है, और उसे जो उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो इसमें से हम 42 कम कर देते हैं, तब जाके तो दोनों वैल्यू बराबर होगी। ये भी x का मतलब जितना पास हो रहा है उतना लेके आया, ये भी x का उतना ही लेके आया जितना पास होने वाला है। ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये x का 20% हो जाएगा, प्लस में 30 दे रखा है, यहाँ भी x का कितना 32% हो जाएगा आपका, और माइनस 42 दे रखा है। हम 20 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो 32 में से 20 जाएगा तो क्या 12% बच जाएगा। ठीक है, अब 42 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो कितना, क्या प्लस का हो जाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल प्लस का हो जाएगा। तो 4 3 7 और 2 72। हमें x की वैल्यू निकालनी पूर्णांक की, तो हम x पूर्णांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आपका इधर कर लेते हैं हम, x% बराबर 72 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा, इधर आपका गुणित में 100 चल जाएगा और बटे में 12, तो 12 छंग 72, 6 बार, तो 1 से का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 में, 100 में 6 का मल्टीप्लाई तो 600 हो जाएगा। तो पूर्णांक कितने का था हमारा, 600 का था, पूर्णांक 600 का था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि पूर्णांक कितने का था, वो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। तो पहले हम उत्तीर्ण अंक निकालें कि उत्तीर्ण अंक कितने थे, उत्तीर्ण अंक निकालेंगे। तो उत्तीर्ण होने के लिए x का कितना लाना है हमें 20%, और उसमें फिर कितना जोड़ना है 30, तभी तो जाके उत्तीर्ण होगा वो। तो x का 20%, तो हम 600 का 20% निकाल लें, 600 का 20% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दून 12, 120, 120 तो आया, लेकिन वो पास कितने नंबर से फेल हो रहा था, वो 30 से, तो इसको पास करने के लिए 30 और जोड़ने पड़ेंगे, तो कितने 150, 150 आ जाएंगे। अब ये तो उत्तीर्ण अंक है, लेकिन उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत पूछा है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत तो 600 का हम बोल सकते हैं, 600 का कितना परसेंट है, 600 का कितना परसेंट है, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो नहीं सॉरी, ऐसे नहीं, 600 का तो 150 ऊपर चल जाएगा, 600 नीचे जाएगा, बटे में 100, कितने बार कट जाएगा आपका, जीरो से जीरो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम कितनी बार काट दें इसको, 6 से, तो ये बराबर कट जाएगा, 6 दूना 12, बचे कितने आपके 3, 6 पंजे 30। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना था, उत्तीर्ण का प्रतिशत था आपका 25%। ठीक है, आया समझ में। एक बार और समझ लेते हैं हम, क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। किसी प्रतियोगी को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वहाँ 30 अंकों से असफल हो जाता है, तो x का 20% प्राप्त किया लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, तो हम इसमें 30 जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरे विद्यार्थी की बात कर रहा है, वो 32% लाता है, लेकिन कितने ज़्यादा आ जाते हैं 42, तो इसमें से 42 कम कर दे ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब x को x के साइड ले गए, हम 20 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का था, इधर प्लस का था, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 32 में से आपका 20 जाएगा तो कितना 12% बचेगा। हम 42 को बराबर के उधर लेके आएंगे, तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा आपका, 30 और 42 दोनों को ऐड कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 600। मतलब आपका जो पूर्णांक था वो कितने का था, टोटल 600 नंबर का था। अब पास होने के लिए कितने लाने थे, तो पास होने के लिए पहले हमें 600 का 20% लाना था, मतलब 600 का 20% कितना हो जाएगा आपको 120। तो इतने में पास नहीं हो रहा था, उसको 30 नंबर और लाने थे, तो 30 नंबर और लाएगा, टोटल कितना उत्तीर्ण अंक कितने हो गए आपके 150। तो 150 इसकी वैल्यू आपकी 600 की, हम इसका 100% निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट ऐसे भी हो जाता आपका, 4 बार कट जाता और ये 25%। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 55 तथा दूसरे विषय में 75 अंक प्राप्त करता है। टोटल विषय कितने आपके 3 विषय हैं, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक कितना 100 है। एक छात्र पहले विषय में 55% अंक प्राप्त करता है तथा दूसरे विषय में कितना 75 अंक प्राप्त करता है,
और तीसरे का बताया नहीं है उसने, कुल का पूछ लिया कि कुल 70% अंक प्राप्त करते तो तीसरे विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, है ना। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। तो पहले विषय में कितना कर रहा हूँ, पहले विषय की बात करें तो पहले विषय में कर रहा है आपका 55% अंक प्राप्ति। देखो, अगर इसमें पूर्णांक 100 का दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पूर्णांक की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि परसेंट जो हमारा आंसर है वो भी किस में दे रखा है, आपका परसेंटेज में। तो हम पूर्णांक से हमें कोई भी मतलब नहीं कि अधिकतम अंक 100 का है या 200 का है। डायरेक्ट तो उसने औसत वाले क्वेश्चन में आता है, ये उसने वही पूछा है आपका कि एक छात्र पहले विषय में 55 तथा दूसरे में 75, तो दूसरे विषय में कितने अंक प्राप्त करते हैं, दूसरे विषय में करता है वो 75% अंक प्राप्त। और उसने कुल टोटल तीसरे विषय की बात नहीं बोली है, तीसरे विषय की बात उसने नहीं बोली है, वो हमें निकालना है। लेकिन कुल का बोल दिया, कुल कितना है, कुल प्राप्त करता है वो 70%। तो कुल क्या तीनों का होगा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों विषय का होगा। तो तीनों विषय का निकाल लेते हैं हम, 7 या 21। अगर हम बात करें तो तीनों विषयों को मिलाकर उसने कितना नहीं परसेंटेज प्राप्त कर लिया है, 210। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में कितना है, तो हम दोनों का जोड़ के कुल में से घटा देंगे तो क्या तीसरे का प्राप्त हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 दून 12 और 1 13। ठीक है, तो ये तीनों का है और ये दोनों का है, तो जो तीसरा बचा उसका हम निकाल लेते हैं। तो माइनस कर देंगे और इधर कितना हो जाएगा, क्या 8 बचेगा, बिल्कुल जी हाँ 8 बचेगा। तो 80% तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए होंगे उसने, 80%। कौन से ऑप्शन में दे रखा आपका, ऑप्शन ए में दे रखा है। एक बार और समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना 100% है, 100 नंबर है। तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है। एक छात्र, क्योंकि आंसर हमारा परसेंटेज में दे रखा है तो हमें परसेंटेज से ही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एक छात्र पहले विषय में 55%, तो पहले विषय में आपका 55% प्राप्त करता है, तथा दूसरे विषय में कितना करता है 75 अंक, तो 75% प्राप्त करता है। ठीक है, कुल की बात हुई तो कुल कितना किया उसने, 70%, तीनों का जोड़ के। तो तीनों का निकाल लेते हैं हम, कितना है, ये औसत में दे रखा उसने कुल, तो तीनों का निकाल लेते हैं, 3 का गुणा कर देंगे तो 7 या 21 210 आ जाएगा। दोनों का दे रखा है तो दोनों का हम जोड़ लेंगे, तो दोनों का जोड़ने पर कितना हुआ 130। हम 210 में से 130 माइनस कर लेंगे तो तीसरे विषय में कितने परसेंटेज उसने प्राप्त किया वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 7 या 21 हो गया था, 210 माइनस 130, तो 80% हमारा आंसर आ गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 4 विषय हैं और प्रत्येक अधिकतम अंक 250 है। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें 3 वर्ष था, 3 विषय थे, इसमें 4 विषय हैं, लेकिन हमें उसमें 100 था, इसमें 250 है। तो हमें 250 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर परसेंटेज में दे रखा है, तो हम परसेंटेज इसमें भी क्वेश्चन में भी दे रखा है उससे ही सोल्व हो जाएगा। एक छात्र पहले विषय में 60% तथा दूसरे विषय में 75% अंक प्राप्त करता है, तीसरे विषय में 95% अंक प्राप्त करता है और कुल 80% अंक प्राप्त करता है। तो चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा। 4 विषय हैं, हमें चौथे विषय का निकालना, 3 का दे रखा है। तो पहले विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, विषय पहले विषय में करता है वो 60% अंक प्राप्त करता है, तथा दूसरे विषय में प्राप्त करता है वो 75% अंक, और तीसरे विषय में प्राप्त करता है वो कितना 95 चौथे का निकालते हैं, चौथे का निकालना हमें चौथे विषय, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या चौथे विषय का नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। तो तीनों का टोटल, तीनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं, तीनों का कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों तीनों को जोड़ते हैं तो एक हासिल का 22 223। टोटल तीनों विषय में कितने अंक आ रहे हैं उसको, तीनों विषय में टोटल अंक आ रहे हैं उसके 223। चौथे की हमें पता नहीं है, लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा कुल, उसे कुल कितने आ रहे हैं, कुल 80%। तो कुल 80% मतलब ये चारों को मिलाकर आ रहे हैं, चारों को मिलाकर आ रहे हैं ना, कुल दे दिया तो हम 80% में किसका गुणा कर देंगे, 4 का, क्योंकि चारों विषय के नंबर है। तो 8 चौक 32,
8 चौक 32 हो जाएगा आपका। चारों विषय के ये हैं, तीनों विषय के ये हैं, तो हम इसमें से घटा देंगे तो एक विषय का जाएगा। ठीक है, तो हम इस 320 में से 230 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या 90 बचेगा। ठीक है, तो चौथे विषय में कितने नंबर आ जाएंगे, कितने परसेंट आएंगे उसको, 90%, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, आया समझ में। सेम ये क्वेश्चन जो अभी पिछला क्वेश्चन था उसके जैसे था, लेकिन उसमें 3 विषय का निकालना था, इसमें 4 विषय का निकालना है। तो उसने जो जो दे रखा है उसको सोल्व कर सकते हैं। पहले विषय का दे रखा उसने 60%, तो पहले विषय का हमने 60% रख लिया। दूसरे विषय का दे रखा उसने 75%, तो हमने 75% रख लिया। तीसरे विषय का दे रखा उसने 95%, तो 95% रख लिया। चौथे विषय का नहीं दे रखा है, तो चौथे विषय का ज्ञात करना, तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तीनों विषय का हमने ऐड कर लिया। तीनों विषय का कितना हो गया, 230। उसने बोला कि कुल 80% प्राप्त तो होते हैं, तो कुल 80 मतलब विषय कितने, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का कर देंगे तो 320 आ जाएगा। और इधर तीनों विषय का मिलाकर कितना हो रहा था, 230 हो रहा था। 230 हो रहा था, तो हमने इसमें से माइनस कर लिया, तो 90% चौथे विषय का प्रतिशत हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56% अंक मिले। और कितनी, 7 परीक्षाओं में, 7 परीक्षाओं में औसतन कितने हुए उसको, तो टोटल अंक परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये औसत की बात कर रहा है, तो 7 परीक्षा में सुमित्रा को कुल अंक कितने मिले, सुमित्रा को कुल अंक, ठीक है, कुल नंबर, तो 56 × 7, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 352। टोटल अंक इतने मिले उसको 7 परीक्षा में। तो 8 परीक्षाओं में औसतन, अगर 8 परीक्षा की बात करें उसको, तो 8 परीक्षा में औसतन, 8 परीक्षा में, तो 60 × 8, टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 8 × 48, 480। 7 परीक्षा में उसको 392 मिल रहे हैं, और 8 परीक्षा में औसतन उसको औसतन 60 है, तो कुल कितने मिल रहे हैं, 480 मिल रहा है। तो 8वीं परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो 8वीं परीक्षा में ये परसेंट में चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 8वीं परीक्षा में टोटल 8 परीक्षा में मिले उसको 480, और 7 परीक्षा में कितने मिले, 392। अगर माइनस करेंगे तो 8वीं परीक्षा में प्राप्त अंक आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे आपके 8, तो इधर भी आपका 8, तो 88% मिलेंगे उसको 8वीं परीक्षा में। 8वीं परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक अर्जित करना है, तो उसको 88% अंक अर्जित करना है। 7 परीक्षा का टोटल निकाल लिया हमने, औसत वाला क्वेश्चन है ये भी। तो 56 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 हो जाएगा। 8 परीक्षा में 60 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 480 आ जाएगा। 480 में से 392 माइनस कर देंगे हम, तो 88% उसके अर्जित अंक आ जाएंगे। ठीक है, अगले जो सवाल है हमारे, वो सर्कल वाले क्वेश्चन है कि किसको, जैसे हम बतला दें कि आपको 35% को इंग्लिश अच्छी लगती है, 20% को हिंदी अच्छी लगती है, और 10% को दोनों अच्छी नहीं लगती। तो इस वाले क्वेश्चन है जो कि हम अगले टाइप में आपको बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।